वीडियो है वो कैंसर को लेकर के है। जी हाँ, कैंसर आप सभी जानते हैं कि कैंसर किस तरीके की बीमारी है और बहुत ही ज़्यादा लोगों में अब ये पाई जाने लग गई है। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो डॉक्टर्स भी कहीं जरा सी कहीं गांठ हो जाए तो लोग अब परेशान होने लग जाते हैं कि हाँ, हमें कैंसर तो नहीं हो गया। देखिए, कैंसर से ऐसे कोई अब घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। कैंसर कहीं का भी हो, चेस्ट का हो या कहीं और का हो, गले का हो या कहीं का भी हो, लेकिन किसी भी चीज़ का घबराने से समाधान नहीं निकलता, ये आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ और आज फिर कहूँगी कि देखिए, जो हमारे अंदर कभी भी हम किसी चीज़ को डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, तो आप इस चीज़ का विश्वास कर लीजिएगा कि जहाँ हम डर गए या घबरा गए, जहाँ हम अंदर ही अंदर घुटने लग गए ना, तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ हमारे शरीर में वैसे ही लग जाती हैं। ये बिल्कुल देखा गया है कुछ लोगों के अंदर। और आधी से ज़्यादा बीमारियां वैसी लग जाती हैं। दूसरा जो होता है कि जो दवाइयाँ होती हैं हमारी, जो हम दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयाँ हमारे ऊपर इतना बुरा असर करती हैं कि वो दवाइयाँ ही हमें कैंसर से मरे ना मरे, लेकिन दवाइयों की उससे हम ज़रूर, मतलब हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, इन सब बातों का तो इग्नोर करना चाहिए हमेशा दवाई को। एलोपैथिक दवाई पहली बात तो कभी भी लेनी नहीं चाहिए। और जब भी लें हमेशा ये कोशिश करें कि ट्रीटमेंट जो हो वो या तो घरेलू उपाय का हो। मेरा हमेशा जो टारगेट रहता है वो घरेलू चीज़ों को लेकर के रहता है कि हम कभी भी कोई ट्रीटमेंट करें, सबसे पहले हमारे घर में ही इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। बहुत सारी नहीं, ज़्यादातर सभी चीज़ों को ही सही कर सकते हैं। जी हाँ, हमारी दवाइयाँ हमारे घर में ही होती हैं। और आज भी मैं जो कैंसर का जो टॉपिक लेकर के बैठी हूँ, देखिए, सबसे पहले अपने अंदर की जो हमारी अ, अंदर की जो हमारी पावर होती है, अंदर जो हमारी हिम्मत होती है, पावर मैं हिम्मत को ही कहती हूँ अपनी, तो इसको सबसे पहले सही करना चाहिए। और इसको सही करने के लिए हमें हमेशा जो ये हमारा जो मैन है, इसको हमेशा कंट्रोल, एकदम शांति इसमें रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें जो बात करूँ, अगर मैं अब टॉप बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरी वीडियो बनाऊंगी मैं इस टॉपिक पे, जो मैं अभी आपसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको कैंसर के लिए बताऊंगी। देखिए, हल्दी सभी के घरों में होती है। हल्दी बहुत सी चीज़ों में काम भी आती है। मैंने पहले भी बहुत वीडियो हल्दी के ऊपर बनाई हैं और आज भी ये मेरी हल्दी के ऊपर है। लेकिन ये घर में जो हल्दी होती है हमारे सूखी, उसके लिए नहीं है। जो कच्ची हल्दी आती है, बिल्कुल जो कच्ची हल्दी आती है, गीली हल्दी जो होती है, उस गीली हल्दी को पीस कर चटनी बनाकर और उसको निचोड़ करके जो उसका रस निकलेगा, उस रस को आप ले लीजिए। अगर जिसको भी कैंसर है, किसी भी तरीके का कैंसर है, तो आप उसको ले लीजिए। और उसको लेने के बाद में आप 4 से 5 चम्मच, 3 से 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ठीक है। और आधा आधा कप या आधा गिलास ले सकते हैं, 1 कप या आधा गिलास ले सकते हैं आप। और गौमूत्र में, देसी गाय का जो गौमूत्र होगा उसके अंदर मिला करके आप पिलाइए। लेकिन जितने भी मैं इस तरीके की देसी दवाइयाँ जो भी बताती हूँ, देसी घरेलू जो नुस्खे बताती हूँ, हमेशा ये खाली पेट में ही सबसे ज़्यादा असर करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी मैंने अब तक जो भी बताए हैं उनको आप सुबह ही खाली पेट करिएगा। वो खाली पेट में ही इन सब चीज़ों का फ़र्क बहुत ही जल्दी देखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल, आप इसको लेकर के देखिएगा। और मैं आपको बता नहीं सकती कि खाली इसको ही ले, नहीं, यही नहीं होता, और भी सारी कई चीज़ें होती हैं जो इससे सही हो जाती हैं। और फ़िलहाल ये स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर था। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, फिर और लेकर के आऊँगी। और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। और अपने ईश्वर की आराधना करते रहिए और आसपास खुशियाँ फैलाते रहिए।
जय साईं राम।